इस कैंपस को जिस तरीके से बनाना है वो एक विजन माननीय कुलपति जी द्वारा दिया जा चुका हम लोगों को। शीघ्र ही आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसमें थोड़ा और अच्छा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा जगह जगह विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का जो नज़ारा है वो काफी अच्छा दिख रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी अक्सर कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, तो इसमें किसकी सबसे ज्यादा भूमिका रही है? क्योंकि विश्वविद्यालय इसके पहले भी था और कुछ समय पहले भी जो हम देख पा रहे थे कि शायद इतनी सफाई नहीं थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि सफाई पे विशेष जोर दिया जा रहा है और इसके पीछे कौन है जो इस बारीकियों को देख रहा है? तो हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ है प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी, जो कि मूलतः राजनीति शास्त्र विभाग से हैं, और सर का और क्या परिचय है हम इन्हीं के माध्यम से जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं संपत्ति प्रभारी हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का। आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए, जो भी आपका प्रश्न हो। सर, हम सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि इस अचानक से आपके दिमाग में ये कब से आया कि विश्वविद्यालय की बारीकियों में एक सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल? जैसे हाइजीन की समस्या ले ली जाए या फिर साफ सफाई के मुद्दे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप इस पे किस प्रकार से ये अपना जो जोर दिए? और चूंकि वो देखने को भी मिल रहा है कि आज तक विश्वविद्यालय में इस तरीके से सफाई नहीं हुई थी, तो आपको कब लगा कि इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, जब मैंने लगभग 2 वर्ष पूर्व जब माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैम ने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी, तो मैं शिक्षक था और मुझे संपत्ति प्रभारी बनाया गया था। तो उस समय जब मैंने जिम्मेदारी संभाला तो काफ़ी स्थिति खराब थी और सफाई कर्मियों की संख्या तो थी, परंतु जो सफाई कर्मी 75 की संख्या में हमारे पास होते हैं वो उचित तरीके से सफाई नहीं कर रहे थे। अनवरत रूप से हम लोगों ने सफाई कर्मियों के कार्यों का बंटवारा किया। मैंने खुद से इंस्पेक्शन बढ़ाया, सुपरविज़न बढ़ाया अपना, और जगह जगह पे उनकी तैनाती की गई। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ वो तैनात होते हैं उनकी सैलरी का वेरिफिकेशन मैंने वहाँ से कराया और इस तरह से सफाई व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक हुई। हाँ, यह बात ज़रूर है कि जो पहले इस स्तर पर काम पहले भी हुआ, परंतु जो कार्य इधर दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हमारे माननीय कुलपति जी हैं, जो बराबर निरीक्षण करते रहते हैं कैंपस का। और निरीक्षण के उपरांत बार बार हम लोगों की मीटिंग बुलाकर वो कहते थे कि सफाई का वह स्वरूप जो मैं चाहती हूँ इस तरह से नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको ऐसे किया जाए, इस रूप में किया जाए तो ज़्यादा सहूलियत होगी। फिर कुलपति जी के अनुमति से हम लोगों ने नगर निगम से भी करार किया, परंतु जो नगर निगम से हमारा विश्वविद्यालय का करार है वो कूड़ा डंपिंग का है, यहाँ से उठा के ले जाके कूड़ा डंपिंग का है, क्योंकि हमारे परिसर में कूड़ा बहुत होता है, बच्चे ज़्यादा हैं। लगभग कैंपस में रोज़ाना 22 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स रहते हैं और भी लोगों का आगमन होता रहता है, तो इसकी व्यवस्था तो सुधरी, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो झाड़ झंखाड़ और इस तरह की चीज़ें दिख रही थी जो एक सिस्टमेटिक रूप में नहीं थी, उस पर माननीय कुलपति जी का विजन गया। उन्होंने बताया कि कैसे करना है और लगातार माननीय कुलपति जी ने मुझे संपत्ति प्रभारी होने के कारण जो भी व्यवस्था हमने मांगी वो लगातार उन्होंने दिया। देखिए, स्वच्छता का जो ये अभियान है, आपने अभी बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी माननीय गवर्नर श्रीमती आनंदी पटेल जी का विजन, क्योंकि जब भी वो कैंपस आती हैं मैंने पहला ऐसा राज्यपाल देखा जो स्वयं एक एक चीज़ का निरीक्षण करता हो, और उन्हीं के अनुसार हमारी माननीय कुलपति जी, मैंने पहला ऐसा कुलपति देखा जो अनवरत रूप से कैंपस का निरीक्षण करता हो, हर दिन लगभग कैंपस का निरीक्षण करता हो और एक एक बारीकियों को, एक एक विभाग, एक एक जगह पर जाकर खुद देखता हो और फिर हमें वो आदेशित करता हो कि आप ऐसे करिए। तो मैडम ने मैंने जेसीबी मांगी, मैंने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मांगे, जो भी सफाई पर खर्च होने चाहिए थे वो हम कुलपति जी ने हमें लगातार प्रोवाइड किया है। और इस तरीके से हम इतने बड़े कैंपस, जो लगभग 90 एकड़ का कैंपस है, इस कैंपस को साफ़ सुथरा रखना अपने आप में एक चुनौती है। तो माननीय कुलपति जी के विज़न और माननीय गवर्नर मैडम का आदेश, जो इस तरीके से उनका खुद का अपना एक सर्वव्यापी विज़न है, जिसके कारण से आज ये कैंपस पहले से तो बहुत सुधार हुआ, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है। इस कैंपस को जिस तरीके से बनाना है वो एक विज़न माननीय कुलपति जी द्वारा दिया जा चुका हम लोगों को। शीघ्र ही आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसमें थोड़ा और अच्छा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। जगह जगह हम लोगों को फूल लगाने हैं, जगह जगह अन्य पौधे लगाने हैं। एक्चुअली इस कैंपस का स्वरूप थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ कि यहाँ पे सागौन के पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में, लगभग 1400-1500 की संख्या में 2002-3 में लगाए गए। अब ये विजन किसका था मैं नहीं कह सकता, ठीक है वो उस समय के अनुसार मांग रही होगी, लेकिन उसकी वजह से कैंपस का स्वरूप काफ़ी बिगड़ गया और उसके वजह से लैंड फर्टिलिटी भी काफ़ी कम हुई। लेकिन अभी हम लोग जो सागौन के पेड़ हैं उनकी
नीलामी हो चुकी है, काफ़ी सागौन के पेड़ कट चुके हैं और काफ़ी सागौन के पेड़ वन विभाग के आदेश के उपरांत काटे जाएंगे, जिससे कि कैंपस और साफ सुथरा आपको भविष्य में दिखाई पड़ेगा और उसकी जगह पे हम सुंदर पौधे और वृक्ष लगाएंगे। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि हमारे जितने विभागाध्यक्ष, हमारे जितने भी शिक्षक इस विश्वविद्यालय के हैं, निरंतर उन सभी का सहयोग सफाई में हमें मिल रहा है। विभागाध्यक्ष और विभाग के शिक्षकगण स्वयं जागरूक रहते हैं, मुझे सूचना देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। हमारे बच्चे भी काफ़ी जागरूक हैं, जो भी उनको दिखाई पड़ता है इस तरह की चीज़ें अगर कहीं सड़क पे है, तो हमारे बच्चे खुद ही उठा के उसको किनारे पे रख देते हैं। बिल्कुल सर। जैसे अभी बाहरी स्वच्छता तो दिखाई दे रही है सर, लेकिन जो अंदर की स्वच्छता है वो उस पे कितना ध्यान दिया जा रहा है? जैसे बाथरूम की सफाई हो गया या कमरे का जो जर्जर जो कमरे हो चुके हैं, जर्जर मकान हो चुकी हैं, जर्जर छत हो चुके हैं, तो उस पे कितना विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ये आप बताएं। नहीं, इस पर तो आपको बता दूं कि शुरू से ही माननीय कुलपति जी का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। और बाथरूम की, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे छात्र जो भी छात्र छात्राएँ आती हैं या आते हैं, उनको निरंतर साफ़ सुथरे शौचालय, बाथरूम या क्लासेस मिलने चाहिए। बाथरूम की साफ़ सफाई आप कभी भी निरीक्षण करिए, जनरली 8-9 बजे के बाद हमारे सफाई कर्मी डेली जितने भी कला संकाय हमारे लिए एक चैलेंज बनता है, क्योंकि अगर आप नीचे देखें तो कुल मिला के 4 से 5 बाथरूम हमारे पास जो सामूहिक रूप से शौचालय का प्रयोग किया जाता है वो है। और बच्चों की संख्या इस कला संकाय में 8 जो फैकल्टी है उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको लेके एक चैलेंज हमारे पास रहता है। लेकिन निरंतर हमारे सफाई कर्मी वहाँ खड़े होकर सफाई करते रहते हैं। और जो विभागों के शौचालय वो विभागाध्यक्षगण के अधीन रहता है, लेकिन वहाँ पर भी सफाई की व्यवस्था पर उनका बहुत जोर होता है। जैसे ही वो कोई डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड को तुरंत पूरा किया जाता है और शौचालयों की स्थिति बहुत बेहतर है। हाँ, जहाँ पे बिल्डिंग्स में या इस तरह के कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़े हैं जो निर्माण जिनके लिए आवश्यक है, उसके लिए भी माननीय कुलपति जी का आदेश हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे निर्माण कार्य हो रहे हैं। और चूंकि पीएम ऊषा का पैसा आना है, कुछ पैसा रिलीज़ भी हो गया है, 12 करोड़ रुपया रिलीज़ हो गया हमारा, तो उसमें पैसा काफ़ी आ रहा है। और मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने बाद आपको काफ़ी सुधार दिखाई पड़ेगा। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारी जो कन्वेंशन सेंटर है, जो इस तरफ जो पड़ता है, जो दीक्षा भवन के बगल में, उधर से भी एक बहुत बड़ा गेट हम लोग बना रहे हैं। तो जो एक प्रेशर हमारे इस मेन गेट पर बच्चों को लेके होता था, एंट्री पॉइंट, अब वो 2 गेट होंगे, जिससे कि एंट्री पॉइंट पर हमें कोई प्रेशर नहीं मिलेगा। आपको कन्वेंशन जो सेंटर हमारा वो भी दूसरे रूप में दिखाई पड़ेगा। दीक्षा भवन अभी आप जाकर देखें तो पहले से काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। संवाद भवन का भी निर्माण हो रहा है, जो हमारे संवाद भवन है वो भी आपको मुझे लगता है 3-4 महीने के अंदर अंदर दूसरे रूप में सुंदर दिखाई पड़ेगा। और जहाँ जहाँ इस तरह की क्लासेस की जो शीशों की बात आती थी या जो इस तरह की चीज़ें होती थी, काफ़ी हद तक उसको सुधारा जा चुका है। आगे भी उस पर निरंतर कार्य और प्रयास जारी है। सर एक और मुद्दा, जैसे पत्रकारिता विभाग के ऊपर की जो छत है वो टपकती रहती है और निरंतर छात्रों द्वारा कहा भी जाता है कि ये जर्जर मकान है, जर्जर मकान है, लेकिन अब तक उस पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। तो सर आप अगर इस पद पे आसीन हैं तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, इस पद पे आसीन ये जो निर्माण कार्य है वो हमारे इंजीनियरिंग विभाग देखता है, परंतु आपने जो कहा है वहाँ से तुरंत तो मुझे जो भी विभागाध्यक्ष या उसको जो देख रहे हो वो तुरंत एक पत्र मुझे संपत्ति कार्यालय को भी अगर भेजेंगे तो तत्काल रूप से माननीय कुलपति जी से अनुमति लेकर जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग को दिया जाएगा और तत्काल उसका निर्माण या जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उसको पूरा कराएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने बता दिया है और वो हम लोग के संज्ञान में वैसे है, लेकिन आप जो पत्रकार जो मीडिया बंधु होते हैं उनका काम ही है जागरूक करना। तो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद और आभार आपका इसलिए प्रकट करता हूँ श्वेता जी, कि मैं कल घर पे था और पहले आप ऐसे पत्रकार हैं जिसने ये मुझे फ़ोन करके कहा कि सर पहले से कैंपस की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ी है और इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, तो इस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी पत्रकारिता जगत में ऐसे लोग हैं जो जागरूक हैं। आप तो मुझसे भी ज़्यादा जागरूक, मेरा तो ये वर्क है, मेरी तो ड्यूटी है, परंतु आपकी तो सबसे ज़्यादा जागरूकता है कि आपने इतना देखा और समझा और अभी भी आप मुझसे मिली भी हैं, तो काफ़ी आपने मुझसे चर्चा भी किया। मैं बहुत आपका धन्यवाद पहले दे रहा हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह आप लोग मीडिया के लोग अगर मेरे अंदर या मेरे कैंपस में कुछ भी कमी है तत्काल मुझे इस तरह से बताएं, मैं ज़रूर